हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लैण जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन मैक्सीमा एंड मिनीमा। ते उहदे विच भी साडा ये जिहड़े दो टाइप्स हुंदियां लोकल मैक्सीमा ते लोकल मिनीमा दा क्वेश्चन लै रहे हैं। एक हुंदा एब्सोल्यूट मैक्सीमा ते एब्सोल्यूट मिनीमा। इस क्वेश्चन नूं स्टूडेंट आपां अज सैकंड डेरीवेटिव मैथड नाल सॉल्व करांगे जी। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, find the local maxima and local minima if any of the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15. Find also the local maximum and local minimum values. Student ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। सब तो पहला गिवन फंक्शन इज ये साडा है स्टूडेंट f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15। स्टूडेंट यह क्यूबिक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और एक क्यूबिक पैराबोला बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, असी की करांगे सब तो पहला ये, क्योंकि असी सैकंड डेरीवेटिव मैथड लगाना है, सब तो पहला असी ये दो डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे, एक फर्स्ट डेरीवेटिव ते एक सैकंड। पहला असी बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिया ते साडे कोल स्टूडेंट आ गया एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। स्टूडेंट कोशिश करो कि इसे वक्त ही ये फैक्टर आप बना दिए, क्योंकि सानू ये फैक्टर्स की जरूरत पैनी। ये देखिया सी कि साडा 3 जिहड़ा है स्टूडेंट वो कॉमन आ रहा है, इत्थे रह जाएगा साडा 4x ते इत्थे स्टूडेंट आ जाएगा प्लस दा 3। ये साडे हुण असीं फैक्टर बनावांगे, ये बन गए x माइनस 1 ते x माइनस 3। ये साडे स्टूडेंट बन गए फैक्टर। अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग इहनूं आपां दोबारा कर दिंदे हां, by differentiating with respect to x। ठीक है, इनू ही दोबारा किया स्टूडेंट, ये आ जाएगा साडा f डबल डैश, क्योंकि असीं सैकंड डेरीवेटिव मैथड लगाना है इसलिए जी। इनू आ जाएगा 6x माइनस 12, ये भी फैक्टर बना दो, अच्छा लगता है। ये आ जाएंगे 6 इंटू एक्स माइनस 2। स्टूडेंट हुण आपां की करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह आएंगे, फर्स्ट डेरीवेटिव नूं 0 के बराबर आपां इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट डेरीवेटिव नूं 0 के इक्वल आपां इक्वेट करके ये जिहड़े है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करांगे। हो जी लिखण लगे हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये साडा कुछ इस तरह आ जाएगा, जिहड़ा कि साडी वैल्यू सी f डैश x की 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये साडे स्टूडेंट 3 0 नहीं हो सकता, इट मीनस x माइनस 1 0 है और x माइनस जिहड़ा 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। और ये आ गया साडा x इज इक्वल टू 1 ते एक आ गया स्टूडेंट साडा x इज इक्वल टू 3। ये साडे दो स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स असीं किहड़े-किहड़े कंसीडर करने हुंदे आ, एक तां वो पॉइंट्स जिथे साडा फर्स्ट डेरीवेटिव 0 होवे, जिवें साडे दो आ चुके हैं। एक अगर इत्थे इंटरवल दिता होवे ते ओदे एंड पॉइंट भी लेने हुंदे आ। अगर तीसरा जिहड़ा जिथे साडा डेरीवेटिव एग्जिस्ट ना करदा होवे फर्स्ट डेरीवेटिव, वो पॉइंट भी असीं लेने हुंदे। वो साडे प्लस 2 तक साडे सिलेबस दे विच वो नहीं आउंदे हैगे। साडे सिलेबस सिर्फ दो तरह के पॉइंट ही आउणगे जिहड़े क्रिटिकल आपां कंसीडर करांगे। एक तां जिथे f डैश x 0 होवे ते एक जिथे साडा एंड पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल जिहड़ा साडे फंक्शन दे नाल सानू दिता हुंदा है। उहदे च मोस्टली असीं एब्सोल्यूट वैल्यूज ही फाइंड आउट करदे हैगे। हुण असीं करांगे टेस्टिंग। हलो टेस्ट कीता स्टूडेंट, टेस्ट एट x इज इक्वल टू 1। इहनूं असीं f डबल डैश 1 दी आपां इत्थे स्टूडेंट वैल्यू जिहड़ी आपां कड्ढी सी, किन्नी कड्ढी सी तुहानूं पता है, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस
2 ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 into 1 minus 2 is equal to आ गया 6 into minus 1 is equal to minus 6 which is negative। अगर साडा किसी पॉइंट ते जिथे कि f डैश 0 सी उसे पॉइंट के उपर अगर f डबल डैश जिहड़ा वो नेगेटिव हो जाता है, देयरफॉर जिहड़ा x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा जी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू किवें कढनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ਇਹ स्टूडेंट ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ f, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੀ 1 ਕਿਊਬ माइनस 6 into 1 square प्लस 9 into 1 प्लस 15। ये आ गया साਡਾ स्टूडेंट 1 minus 6 प्लस 9 प्लस 15। ये देखो आ गया 15 ਤੇ 9 24 ਤੇ 1 25 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ 19। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x is equal to 1 is a point of local maxima and the local maximum value is equal to 19। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ x is equal to 3 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਫॉर x is equal to 3। ਟੈਸਟ at x is equal to 3। इस ते असी f डबल डैश 3 फाइंड आउट किया स्टूडेंट। ये साडा आ गया 6 into 3 minus 2। ठीक है ना, जिवें आपां पहलां लिखिया सी साडे f डबल डैश x दी वैल्यू सीगी 6 into x minus 2 सी ते x दी जगह ते आपां 3 इत्थे पुट करता। ये आ गया जी साडा 6 into 1 is equal to 6। ये स्टूडेंट आ गया पॉजिटिव। अगर साडे पॉइंट के क्रिटिकल पॉइंट जो x इक्वल टू 3 है उससे डबल डेरीवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, दैन जो साडा x इक्वल टू 3 पॉइंट है जिथे कि पॉजिटिव आया साडा सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है जी। ते लोकल मिनिमम वैल्यू किवें कड्ढी दी है वो तुहानूं पता ही है, लोकल मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स दी वैल्यू उत्थे जिहड़ा गिवन फंक्शन है 3 पुट कर दो, आ जाएगा 3 दा क्यूब माइनस 6 into 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 into 3 प्लस 15। ये 3 3 9 3 27 हो गया, ये 54 हो गया, 9 6 54, ये साडा फिर 27 हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट साडा 15। 27 ते 27 ये 54 माइनस ते कट गए, ये आ गया साडा 15। देयरफॉर जिहड़ी x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया, एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई साडी स्टूडेंट, वो आ गई 15। हुण हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां लवांगे क्वेश्चन नंबर 16। टॉपिक साडा हैगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। बुक हैगी है NCERT, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम तौर पे यह पेपर च आउंदा है जी इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, कहंदा ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करो whose sum is 16, जिन्हां दा जोड़ जिहड़ा हैगा वो 16 होवे, एंड द सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम, ते जिन्हां दे जिहड़े क्यूब्स करिए ते उन्हां दा सम करिए ते वो घट्टो घट्ट होवे, यानी कि मिनिमम होवे। सब तो पहला स्टूडेंट आपां 2 नंबर सपोज कर ले, लेट x and y be 2 पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स मतलब x भी 0 तो वड्डी है ते y भी 0 तो वड्डी है, सच दैट किस तरह के लैने हैगे आ, वो सानू इहदे विच गिवन दिता होया है कि उन्हां दा सम जिहड़ा है वो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। सब स्टूडेंट इहो जिहे क्वेश्चन जिहड़े वर्ड प्रॉब्लम हुंदियां ना, इन्हां विच 3 गल्लां जिहड़ियां ध्यान रखना है। एक तां मैं दसदी तुहानूं, मैं जिवें जिवें आई जाणगे दस चलूंगा। एक गिवन की है
सानू दो नंबर उन्हें कह लो ਜਿਹੜੇ कि पॉजिटिव नंबर होण ते ये गिवन है कि उन्हां दा सम जिहड़ा है 16 है। ये तो स्टूडेंट आप ना y की वैल्यू कढ के इत्थे लिख देनी हैगी है इन टर्म्स ऑफ x, इहनूं नंबर तुसीं पा देना है 1। ये साडे इस तरह के क्वेश्चन जिन्ने भी वर्ड्स प्रॉब्लम्स आउणगीਆਂ उन्हां दा पहला स्टैप इत्थे कंप्लीट हो जाएगा। हुण असीं मिनीमाइज या मैक्सीमाइज किहनूं करना है, देखो ओनूं असीं लिखिया लेट कैपिटल S बी दा रिक्वायर्ड सम, जिहड़ा सम सानू कहंदा उहदी गल कीती। देयरफॉर एस स्टूडेंट साडा कितना हो गया, कहंदा सम ऑफ हुज क्यूब्स, जानी पहले नंबर दा क्यूब एक्स दा क्यूब ते दूजे नंबर दा क्यूब जानी कि वाई दा क्यूब, ये की होना चाहिए इज मिनीमम। ठीक है ना, ये की होना चाहिए, ये कहंदा ओह मिनीमम होना चाहिए है। एस असीं सम लिया ते वी वांट है ना, ठीक है ना, वी वांट ये असीं चाहते हैं वी वांट कि ये जिहड़ा है वह मिनीमम होना चाहिए। स्टूडेंट सब तो पहला उन्हें इत्थे करना है कि एस नू इन टर्म्स ऑफ तुसीं एक्स लिखना, यानी इह चों वाई रिमूव कर देनी है नंबर 1 नू यूज करके, ते नंबर 1 च वाई की वैल्यू है 16 माइनस एक्स इहदा क्यूब। ये स्टूडेंट साडा देखो आ गया है हुण एस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एक्स फंक्शन आ चुका है। हुण असीं करना है इहदे दो डेरीवेटिव फाइंड आउट कर देने, यानी कि डी एस बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इहदा भी देखो 3 डाउन पावर फार्मूला लग जाएगा 16 माइनस एक्स ऊपर रह जाएगा स्क्वायर इनटू डेरीवेटिव ऑफ दिस इज माइनस 1। इस स्टूडेंट असीं फेयर कीता जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स दे ऊपर होल स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हुण आपां इस नूं जानी कि डी एक्स बाई डी नूं फेयर करते हैं, फिर असीं इत्थे कर देने। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दी बेस्ट क्वेश्चन पेपर च आने वाला क्वेश्चन है जी और आएगा ही। ठीक है, डी एस बाय डी एक्स इज इक्वल टू च देखो 3 कॉमन स्टूडेंट 3 असीं कॉमन ले लिया, साडे कोले अंदर आ गया एक्स दा स्क्वायर माइनस आ गया 16 माइनस एक्स दा भी स्क्वायर। इन्हूं स्टूडेंट फैक्टराइज कर देना है क्योंकि सानूं दिसदा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू नो इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए वाला फार्मूला आप यूज करके ये इत्थे फैक्टर ये आ जाएगा, फैक्टर बनाने लगे हैं ए प्लस यानी आ ए है एक्स ते ये हैगा साडा बी 16 माइनस एक्स। ठीक है जी, उस तो बाद इंटू आ जाएगा ए माइनस बी, ये साडा आ जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया साडा जी एक्स ना एक्स देखो कट गई ते आ गया 3 इंटू 16 इंटू एक्स माइनस 16 प्लस एक्स। ठीक है जी, हुण देखो स्टूडेंट कि ये साडा अगे फर्दर की आ गया है, ये हो गया 16 ती 48 हो गया, ये एक्स ते एक्स 2x हो गया माइनस 16 आ गया। जिन्ना अच्छा इहनूं बना सकते ना तो बनाना है, ये 2 कॉमन आ रहा है, बाहर हो जाएगा 96, इत्थे रह जाएगा एक्स माइनस। देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच असीं फर्स्ट डेरीवेटिव लिख दिता है। हुण आ साडा फर्स्ट डेरीवेटिव ते चुक्या आ जी, असीं उहदा सैकेंड कढांगे अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट ये एक्स दा 1 ते 8 दा 0, ये आ जाएगा 96। देखो असीं दोनों डेरीवेटिव स्टूडेंट कटते। हुण असीं लिखांगे कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा लिखांगे स्टूडेंट। आ लो जी ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ कंडीशन ऑफ मिनिमा। नाउ S for S now for S to be minimum जानी कि जिहड़ा असीं S सपोज कीता सी ओदी मिनिमा दी कंडीशन होएगी कि ओदे ऊपर फर्स्ट डेरीवेटिव जिहड़ा है वो 0 होना चाहिए एंड सैकेंड डेरीवेटिव जिहड़ा स्टूडेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मैक्सिमम है तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नाउ हुण असीं डी एस बाय डी एक्स नूं 0 इक्वेट करांगे। ठीक है ना, क्योंकि 0 होना चाहिए ਉਹਦੇ ਤੇ। इट इंप्लाइज साडा सी 96 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, 96 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ नहीं ਹੁੰਦਾ, एक्स माइनस 8 0 है तो मतलब एक्स 8 हो गया। एट देखो हुण असीं चेक कीता एट x is equal to 8
ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 90 ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨਾ ਸੀਗਾ 96, ਤੇ 96 ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। therefore x equal to 8 is a point of मिनिमा आ गया, ठीक है ना, मिनिमा पॉइंट आ गया जी। तो हुण असीं कढना है कि y कितनी होएगी, ठीक है ना। हुण की होएगा कि y असीं फाइंड आउट करनी है जी, तो y फाइंड आउट करन लई देखो असीं नंबर 1 की हेल्प लवांगे। फ्रॉम नंबर 1, फ्रॉम नंबर 1 y इज इक्वल टू साडा सी 16 माइनस x सीगा, ठीक है ना। पुट x is equal to 8, ठीक है ना। from 1 this put x is equal to 8 in this in 1, ठीक है। therefore हाँ जी साडी y आ गई स्टूडेंट 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਹੈ रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, therefore the required two positive numbers are ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, x ਵੀ 8 ਤੇ y ਵੀ 8 ਸੀ। 8,8 ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। हाँ जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 from NCERT book chapter 6 exercise 6.3 show that the height of right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ किस मैथमेटिकल डायग्राम ਨਾਲ रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। मैं इत्थे एक स्टूडेंट राइट सर्कुलर सिलेंडर बना देना है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ काफ़ी समझण 'ਚ फायदा ਹੋਵੇ, ठीक है ना। ਇਹ ਸਾਡਾ स्टूडेंट राइट सर्कुलर सिलेंडर ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ठीक है। दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। क्यों ਹੁੰਦਾ राइट सर्कुलर, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ h ਹਾਈਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ सर्कुलर cylinder let r be the radius of the base and h be the height, okay। एच ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਲੈਟ ਐਸ ਬੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ of the right circular cylinder ਦਾ ਅਸੀਂ S ਲੈ ਲਿਆ। therefore S कितना होएगा स्टूडेंट, वो आप इत्थे क्लियर करांगे। दिस इज गिवन टू अस, जो गिवन है वो तक सब तो पहला अप्रोच करना है, ठीक है ना। गिवन की है, सानू पता है कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ r h। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੀ ਹੈ। और होर गल जी ऑब्जेक्टिविटी लिए अच्छी है कि सिर्फ क्लोज सिलेंडर जो उपर भी ढक्कन लगा हो नीचे भी ढक्कन लगा हो ही हाइट जी है ये वाली एच जो डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल होंगी, यानी कि 2r के इक्वल साडा आंसर आएगा जी। अगर इस ओपन कर दें तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। हुण आपां इह 'च 2 ढक्कन लगाए, एक उपर ते एक थल्ले,
ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ। r ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ s ਮਾਈਨਸ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਾਈ r h, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, h ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਲਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ r 'ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਸਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ देयरफॉर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r इज इक्वल टू आ गया साडा स्टूडेंट h। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 1 ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ r फाइंड आउट करके लिखती, गिवन दे विचों यानी कि एक वेरिएबल रिमूव करन दा सी रस्ता बनाता है। हुण मैक्सिमाइज किहनूं करना, देखो स्टूडेंट वॉल्यूम नूं, ठीक है ना। नाउ लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। देयरफॉर v स्टूडेंट साडा कितना हो जाएगा, ਇਹਦਾ पाई r स्क्वायर h, ਤੇ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਰਿਮੂਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ पाई r स्क्वायर इनटू h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r। देखो इथों पाई नाल साडी पाई कट गई, एक r भी साडा इथों कैंसल हो गया। बाहर साडे कोल एक r बचिया, इथों साडे कोल एक 2 बचिया, ये असीं लिखता, ये आ गया s माइनस 2 पाई r स्क्वायर। नूं होर सिंपलीफाई करो, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा r s बाई 2 माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, देखो 2 ना 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई r क्यूब हो जाएगा, r इंटू r क्यूब, 2 ना 2 कट जाएगा तो पाई रह जाएगी। ये साडा देखो v जिहड़ा है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिहदे कि असीं डेरीवेटिव कढने आ, इहनूं बहुत वधिया बना के लिख लेना। उस तो बाद इहनूं शुरू करांगे आपां डेरीवेटिव कढने। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ठीक है। हाँ जी, ये साडा v है स्टूडेंट, v देयरफॉर इज इक्वल टू ये साडा आया सी r s बाई 2 माइनस पाई r क्यूब। ते आपां क्या सी कि v दे आपां हुण सब तो पहला साडा काम होएगा दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने, dv ओवर dr, क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ r है। r दा हो गया 1, s बाई 2 आ गया, माइनस ये आ गया स्टूडेंट 3 पाई r स्क्वायर। एक सैकेंड डेरीवेटिव भी आप कढ़ना है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। s इज गिवन ਸਰਫੇਸ ਗਿਵਨ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ 6 ਪਾਈ r। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, d ਸਕੁਅਰ v ਓਵਰ dr ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 6 ਪਾਈ r। स्टूडेंट ਇਹ ਨੈਗੇਟਿव ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? माइनस नैगेटिव है, 6 पाई पॉजिटिव है, तो आर भी जो रेडियस है ये होंदा ही पॉजिटिव है। आ चीज़ पॉजिटिव है, ये नैगेटिव इस करके नैगेटिव है, ठीक है ना। हुण असीं लिखांगे स्टूडेंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है जी। लो जी इहनूं मिटा दिंदे आपां इत्थों, for v to be मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम होएगा कदों? इफ हाँ जी यदि आप कंडीशन है dv ओवर dr जिहड़ा उहदे लई 0 होना चाहिए है, एंड d स्क्वायर v ओवर dr स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए है स्टूडेंट, ठीक है जी। हुण आपां dv ओवर dr नूं 0 दे इक्वल एक वेट
करांगे जी। हाँ स्टूडेंट कंडीशन के मुताबिक हुण आपां की करांगे नाओ जिहड़ा साडा dv ओवर dr सी वो 0 होना चाहिए। d स्क्वायर v ओवर d r स्क्वायर ओह क्योंकि साडा वॉल्यूम मैक्सिमम है वो नैगेटिव होना चाहिए सी, वो आपां नूं नैगेटिव प्रूव कर चुके हैं। इहदा हुण की मतलब है, इहदी साडी वैल्यू आई सी s/2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये असीं पहला वैल्यू उपर कैलकुलेट कर चुके हैं। इतों स्टूडेंट तुहाडे कोल आ गया s/2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। इतों स्टूडेंट साडे कोल फिर फर्दर आ गया s की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये आ गई साडी 6 पाई r स्क्वायर। ये क्यों मैं s की वैल्यू कड्ढी, क्योंकि असीं नंबर 1 तो हुण असीं प्रूव करना है कि हाइट जिहड़ी है इज इक्वल टू यानी h इज इक्वल टू 2r यानी डायमीटर ऑफ द बेस प्रूव असीं करना है। नाउ हाँ जी, फ्रॉम 1 h यू नो इज इक्वल टू हाँ जी s माइनस, ठीक है ना, s माइनस सीगा 2 पाई r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट सीगा साडा 2 पाई r। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ स्टूडेंट पुट करना है s की वैल्यू ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਗਈ 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये स्टूडेंट देयरफॉर h साडी आ गई, ये इधरों 6 पाई r स्क्वायर चो 2 पाई r स्क्वायर घटाया, ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r। एक r नाल r कट गई, पाई नाल पाई कट गई, ते इत्थे 2 कट गया। ये साडे कोल स्टूडेंट बचा h इज इक्वल टू 2r। जानी ये साडा कंक्लूड हो गया जी कि हैंस द हाइट, हैंस फॉर लिख दिंदे हैं, फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ जी, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये असीं वेखो रिजल्ट कंक्लूड कर दिता स्टूडेंट, देखो ठीक है ना। मैं विचों हाँ जी स्टूडेंट, ये जिहड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा एंड मिनीमा दे विच इह च असीं 3 गल्लां दा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिहड़ी गिवन चीज़ इच की है, गिवन हैगा इच राइट सर्कुलर सिलेंडर दा की है सरफेस एरिया सानूं गिवन है। सब तो पहला असीं राइट सर्कुलर सिलेंडर दीयां डिमेंशनां लिखांगे, जानी h ओदी हुंदी हाइट ते r हुंदा रेडियस। फिर असीं ओदा सरफेस नूं s मन्नांगे ते ओ s जिहड़ा असीं लिखांगे, ठीक है ना। एस दे विच असीं देखिया एस साडा गिवन जो चीज़ कॉन्सटेंट हुंदी है, उह च एच ते आर दो साडे वेरीएबल है। उन्हां विचों जिस वेरीएबल की वैल्यू असीं आसानी नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। असीं देखिया एच सिंगल सीगी, एक पावर वाली सी, ओहदी असीं वैल्यू कढ के उहनूं नंबर 1 पाता। इहदे नाल साडा फर्स्ट स्टैप जिहड़ा क्वेश्चन दा कंप्लीट हो जांदा है। फिर असीं आउणे है कि सानूं मैक्सीमाइज या मिनीमाइज की करना है, उह असीं स्टूडेंट देखो करना है वॉल्यूम नूं, ते वॉल्यूम असीं लिखिया, वॉल्यूम कितना हुंदा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, क्योंकि इत्थे ने ओपन नहीं लिखा इस करके क्लोज्ड ही है सिलेंडर, तो यह आ जाऊगा 2 पाई v इज इक्वल टू साडी पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो h की वैल्यू जी असी स्टूडेंट उहदे विच की करना हैगा है लिख देनी है नंबर 1 तो नंबर ए जो आप फाइंड आउट, तो v साडा हुण टर्म्स ऑफ r आ जाएगा, तो 2 असी डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे, फर्स्ट डेरीवेटिव ते सैकेंड। फिर असी लिखांगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर असीं उस फर्स्ट डेरीवेटिव 0 करांगे, वो तो साडी वैल्यू जो असीं एलिमिनेट करना है, असीं नंबर 1 ते जो असीं सैकेंड फर्स्ट डेरीवेटिव कढिया है वो देखांगे कि सानू की नहीं चाहिए, सानू इस एस नहीं चाहिए, सानू एच ते आर चाहिए सी, क्योंकि एच ते आर विचकार सी हाइट ते रेडियस के विचकार सी रिलेशन बनाउणा सीगा। असीं एस एलिमिनेट कीती, साडा एच अपने आप इज इक्वल टू 2r, 2r मीनस हाइट इज इक्वल टू 2r, रेडियस 2 टाइम्स रेडियस मीनस डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल आ गया। ये साडा वो तीसरा रिजल्ट जिहड़ा सी प्रूव करना सीगा, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।